हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कुवे है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। यह चैनल वेटनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बनाया गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमरस। अगर आपने एनाटॉमी के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो एनाटॉमी के प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ह्यूमरस आर्म रीजन का बोन है। ये आप देख सकते हैं, यह है शोल्डर रीजन और यह है आर्म रीजन। शोल्डर रीजन का बोन है स्कैपुला एंड आर्म रीजन का बोन है ह्यूमरस। ह्यूमरस ऑब्लिकली डाउनवर्ड पोजीशन में होता है। और बैकवर्ड होता है डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ उसका पोजीशन होता है एंड पीछे की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। ह्यूमरस प्रॉक्सिमली आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला से। और आपको पता होगा स्कैपुला के ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है, जिससे शोल्डर जॉइंट बनता है। और डिस्टली मतलब नीचे की तरफ से वह आर्टिकुलेट करता है रेडियस एंड अल्ना के साथ। जो आगे एल्बो जॉइंट बनाते हैं। यह है ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस से अटैच होगी और शोल्डर जॉइंट बनाएगी। एंड यहाँ है डिस्टली ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना से अटैच होता है और एल्बो जॉइंट बनाता है। यह है स्कैपुला, यह बोन है ह्यूमरस। नेक्स्ट नीचे है रेडियस एंड अल्ना। स्कैपुला एक लॉन्ग टाइप बोन है जिसमें दो एपिफाइसेस, ऐसे दो एपिफाइसेस एंड एक डायफाइसिस होता है। डायफाइसिस इर्रेगुलर होता है, सिलेंड्रिकल होता है। उसके 4 सरफेस होते हैं। क्रेनियल, कॉर्डल, मीडियल एंड लैटरल।
यह टर्मिनोलॉजी समझने के लिए आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगी एनाटॉमी की। सो क्रेनियल सरफेस ब्रॉड होता है, प्रॉक्सिमली एंड नैरो होता है डिस्टली। ऊपर की तरफ ब्रॉड होता है और नीचे की तरफ नैरो होता है। वैसे कॉर्डल सरफेस स्मूथ होता है एंड राउंडेड होता है। इसमें साइड टू साइड दिखता है। देन थर्ड सरफेस होता है मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस स्ट्रेट है। मीडियल सरफेस पर थोड़े ऊपर एक रफ एलिवेशन होता है जिसे टेरेस ट्यूबरोसिटी कहा जाता है। एंड उसे टेरेस मेजर कहा जाता है, टेरेस ट्यूबरोसिटी, जहां लैटिसिमस डोर्साई मसल अटैच होती है। अगर आपको इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी चैप्टर अच्छे से समझा हो सो आपको ट्यूबरकल, ट्यूबरोसिटी, ट्रोकैंटर इन सब में फ़र्क समझ आएगा। सो आई रिक्वेस्ट आप प्लीज़ जाके वो एक बार वीडियो देखें। आगे की एनाटॉमी समझने आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है लैटरल सरफेस, जो कि समवॉट ट्विस्टेड होता है। स्पाइरल होता है। उसमें एक ग्रूव बनती है। जिसे मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव ऐसा कहा जाता है। मस्क्यूलो इसलिए क्योंकि वहाँ मसल अटैच होती है एंड स्पाइरल वह स्पाइरल दिखता है इसलिए उसे मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव कहा जाता है जहाँ ब्रेकियालिस मसल अटैच होती है। क्रेनियल सरफेस और लैटरल सरफेस एक क्रेस्ट से सेपरेट होते हैं। उस क्रेस्ट को क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस कहा जाता है। सो यह है डायग्राम ऑफ ह्यूमरस। इस पार्ट को हेड कहा जाता है। यह है लैटरल ट्यूबरोसिटी। यह है क्रेनियल सरफेस। यह है कॉडल सरफेस। इसे कहते हैं मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव।
यह है टेरेस ट्यूबरोसिटी। तो क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस के मिडल पे एक रफ एलिवेशन होता है जिसे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहा जाता है एंड वहां डेल्टॉइड मसल अटैच होती है। क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस क्रेनियल एंड लैटरल सरफेस को सेपरेट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस की। हमने अभी देखे हैं सरफेसेस। नेक्स्ट हम प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एपिफाइसिस देखेंगे। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस पर हेड, नेक, टू ट्यूबरोसिटीज एंड एक इंटरट्यूबरल जिसे बाइसेप्टल ग्रूव कहा जाता है, यह आपको देखने मिलेगा। यह है हेड। हेड के नीचे है नेक, देन दो ट्यूबरोसिटीज है और उनके बीच में होता है एक बाइसेप्टल ग्रूव। दो ट्यूबरोसिटी है लैटरल एंड मीडियल। अब हम एक एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ह्यूमरस का हेड स्मूथ होता है, सर्कुलर शेप का होता है। सर्कुलर एरिया जो आर्टिकुलेट होता है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। आप स्कैपुला का चैप्टर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में आपको स्कैपुला एक्सप्लेन किया है। यह है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस से अटैच होके शोल्डर जॉइंट बनाती है। फोर लिम्ब का फर्स्ट जॉइंट है शोल्डर जॉइंट। हेड ऑफ ह्यूमरस का सरकमफ्रेंस ग्लिनोइड कैविटी के सरकमफ्रेंस के डबल होता है। जस्ट हेड के नीचे
जस्ट हेड के नीचे एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे नेक कहा जाता है। अब हम देखेंगे नेक। नेक कॉर्डल एस्पेक्ट पर प्रोमिनेंट होता है। नेक हेड को बॉडी से जोड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्यूबरोसिटीज। हेड के ईदर साइड पे दो ट्यूबरोसिटीज प्रेजेंट होती है, एक होती है लैटरल एंड एक होती है मीडियल। जो मीडियल ट्यूबरोसिटी है वह स्मॉलर है। मीडियल ट्यूबरोसिटी छोटी होती है, उसे लेसर कहा जाता है। वेरास लैटरल ट्यूबरोसिटी लार्ज होती है, उसे ग्रेटर कहा जाता है। इन दो ट्यूबरोसिटी के बीच में एक इंटरट्यूबरल, जिसे बाइसेप्टल ग्रूव कहा जाता है, वह प्रेजेंट होती है, जिसमें बाइसेप ब्रैकाई मसल के टेंडन अटैच होते हैं। अब हमने देखा प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस ऑफ ह्यूमरस। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टल एपिफाइसिस ऑफ ह्यूमरस। डिस्टल एपिफाइसिस पर दो कॉन्डाइल्स, दो फोसा और दो एपिकॉन्डाइल्स होते हैं। यह दो कॉन्डाइल्स मीडियल एंड लैटरल होते हैं। मीडियल कॉन्डाइल बड़ा होता है एंड उस पे एक पुली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे ट्रोक्लिया कहते हैं। सो अगर आपको पता होगा, कुएं से पानी निकालते समय जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं उसे पुली कहा जाता है। उस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ह्यूमरस के ऊपर, जिसे ट्रोक्लिया कहा जाता है। नेक्स्ट लैटरल कॉन्डाइल है। लैटरल कॉन्डाइल स्मॉलर होता है और उसे कैपिटुलम कहते हैं।
नेक्स्ट क्रेनियली कॉन्डाइल के ऊपर एक शैलो डिप्रेशन प्रेजेंट होती है जिसे रेडियल या कोरोनॉइड फोसा कहा जाता है। एंड कॉर्डली एक डीप डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, उसे ओलेक्रेनॉन फोसा कहा जाता है, जिस पर अनकुनियस प्रोसेस ऑफ अल्ना अटैच होता है। सो ओलेक्रेनॉन फोसा पर अकोमोडेशन होता है अनकुनियस प्रोसेस ऑफ अल्ना। कॉर्डली दोनों कॉन्डाइल के ऊपर एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिसे मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल्स कहा जाता है। एपी का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, सो कॉन्डाइल्स के ऊपर होते हैं इसलिए उसे एपिकॉन्डाइल्स कहा जाता है। ओलेग्रानोन फ्रोसा को प्रोटेक्ट करने के लिए यह दो एपिकॉन्डाइल्स होते हैं। यह ओलेग्रानोन फोसा को गार्ड करते हैं। सूरज को ब्लंट एक इलोंगेटेड एलिवेशन कहा जाता है जो बोन पर प्रेजेंट होती है। सो यह है लैटरल व्यू ऑफ ह्यूमरस। स्टार्ट होता है हेड से, नेक्स्ट उसके नीचे आता है नेक, देन इस पार्ट को कहते हैं कॉडल सरफेस। यह है ओलिक्रॉन फोसा, लैटरल कॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल, कोरोनॉइड फोसा, मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव, क्रेनियल सरफेस, यह होती है डल्टर ट्यूबरोसिटी, यह एक रफ एरिया होता है जहां इंफ्रास्पाइनेटस मसल की टेंडन अटैच होती है। नेक्स्ट है लैटरल ट्यूबरोसिटी,
सो यह है मीडियल ट्यूबरोसिटी, यह है हेड, नेक, ओलेक्रानॉन फोसा, टेरेस ट्यूबरोसिटी, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और भी वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहूँगी। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मुझे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।